नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानी जिसमें है गांव की मिट्टी की खुशबू, दादा दादी का प्यार, बच्चों की शरारतें, खेतों की हरियाली और रिश्तों की वो गर्माहट जो आज भी हमारे दिलों में अपनेपन को भर देती है। तो आइए चलते हैं एक छोटे से खूबसूरत गांव सुरजनपुर की ओर, जहां एक पुराना फार्म हाउस आज भी बच्चों की हंसी का इंतजार करता है। सुबह का धुंधलका अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि सुरजनपुर के खेतों के ऊपर हल्की सुनहरी रोशनी उतरने लगी। गांव के किनारे बहता चंद्रधारा झरना रात भर की बारिश के बाद और भी साफ हो गया था। पानी पत्थरों से टकराकर ऐसी आवाज़ कर रहा था मानो कोई धीमा संगीत बज रहा हो। झरने के किनारे खड़े पुराने पीपल और नीम के पेड़ों से ओस की बूंदें नीचे गिर रही थी। दूर खेतों में धान की बालियां हवा के साथ झूम रही थी। कहीं बतखें मिट्टी में चोंच मार रही थी, कहीं सफ़ेद बछड़े रस्सी छुड़ाने की कोशिश में उछल रहे थे। पूरे गांव में मिट्टी, गोबर के उपले और ताज़े चारे में मिली-जुली खुशबू फैली हुई थी। उसी गांव के बीचों बीच था हरिराम चौधरी का बड़ा फार्म हाउस, जिसके आंगन में हमेशा किसी न किसी की हंसी गूंजती रहती थी। घर पुराना था, मगर उस घर की दीवारों में अपनापन ऐसा भरा था कि जो एक बार वहां आ जाए उसका मन शहर लौटने का नहीं करता था। हरिराम चौधरी पूरे इलाके में इज्जत से देखे जाते थे। सफ़ेद धोती, हल्का कुर्ता, सिर पर पुरानी पगड़ी और हाथ में नीम की लकड़ी की लाठी, यह उनकी पहचान थी। उनकी पत्नी गोमती बिल्कुल उलट स्वभाव की थी, बात बात पर हंस देने वाली, हर किसी को अपने हाथ से खिलाने वाली और बच्चों को देखकर खुद बच्ची बन जाने वाली। उम्र ढल चुकी थी, मगर दोनों की आंखों में परिवार के लिए वही चमक थी जो जवानी में रही होगी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया था। गांव में लोग कहते थे, हरिराम ने खेतों में सिर्फ धान नहीं उगाया, अपने बच्चों का भविष्य भी उगाया है। उनके 3 बेटे थे, राजेश, सुरेश और महेश। एक बेटी थी, मीरा। राजेश शहर में बड़ी राइस मिल चलाता था। सुरेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों बड़े सरकारी अफसर थे। महेश इंजीनियर था और शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। मीरा की शादी विनोद से हुई थी, जो अपने व्यापार के कारण अक्सर शहरों में घूमता रहता था। सबकी ज़िंदगी शहरों में बस चुकी थी, मगर दिल का एक हिस्सा अब भी सुरजनपुर में ही अटका रहता था। हरिराम हमेशा कहते थे, बच्चों को पढ़ाओ ताकि दुनिया देख सके, मगर इतना भी दूर मत होने दो कि अपनी मिट्टी भूल जाए। फार्म हाउस में हरिराम और गोमती अकेले नहीं रहते थे। उनके साथ रामू और भीखा भी रहते थे, जो बरसों से उसी घर का हिस्सा थे। रामू की पत्नी गंगा और भीखा की पत्नी फूलमती भी घर और खेत संभालती थी। उनके बच्चे भी उसी आंगन में बड़े हो रहे थे जहाँ कभी हरिराम के बच्चे खेला करते थे। सुबह होते ही घर में हलचल शुरू हो जाती। रामू गायों को चारा डालता, भीखा खेतों की तरफ निकल जाता, गंगा दादी के साथ रसोई में लग जाती और फूलमती आंगन में गोबर से लीपा फर्श चमका देती फर्श को चमका देती। पुराने लोहे के नलके के पास हमेशा बच्चों की आवाज़ें गूंजती रहती। कोई पानी भर रहा होता, कोई बाल्टी में पैर डालकर बैठा होता, कोई दूसरे पर पानी उछाल रहा होता। लेकिन पूरे साल जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता वो थी गर्मियों की छुट्टियाँ। जैसे ही स्कूल बंद होते, शहरों से फ़ोन आने शुरू हो जाते, बाबूजी इस बार 10 दिन रुकेंगे, माँ बच्चों ने पहले ही बैग बांध लिए हैं, दादी जी इस बार मैं झरने में तैरना सीखूँगा। और फिर एक सुबह फार्म हाउस के बाहर गाड़ियों की आवाज़ गूंजती और पूरा घर सांस लेने लगता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। सबसे पहले राजेश की गाड़ी आकर रुकी, उसके पीछे सुरेश और महेश की कारें थी। बच्चे गाड़ी रुकने से पहले ही दरवाजे खोलकर बाहर कूद पड़े। दादी दादी, छोटी पायल दौड़ती हुई गोमती से लिपट गई। आरव ने आते ही पूछा, दादाजी इस बार ट्रैक्टर में मैं चलाऊंगा।
महेश पीछे से हंस पड़ा। पहले साइकिल चलाना तो सीधी सीख लो। सविता, नीलम और पूजा ने उतरते ही सिर पर पल्लू रखा और गोमती के पैर छुए। गोमती ने तीनों बहुओं के चेहरे हाथों में लेकर कहा, शहर ने तुम सबको दुबला कर दिया है, यहाँ घी खिलाकर ठीक करूँगी। मीरा सबसे आखिर में उतरी। आते ही उसने आंगन में खड़ी पुरानी चक्की को देखा और हंसते हुए बोली, माँ, ये सब अब तक संभाल कर रखा है। गोमती ने गर्व से कहा, इस चक्की में तुम्हारे बाबूजी के लिए पहली बार आटा पीसा था मैंने। तभी पीछे से हरिराम बोले, और पहली रोटी ऐसी बनाई थी कि आधी कच्ची और आधी जली। पूरा आंगन हंसी से भर गया। मीरा शर्माकर बोली, बाबूजी, बच्चों के सामने पुरानी बातें मत किया करो। शाम तक पूरा घर चहल पहल से भर गया। बच्चे झरने की तरफ भागे, कोई बतखों के पीछे दौड़ रहा था, कोई गाय के बछड़े को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने नलका चलाना शुरू किया तो ठंडा पानी छपाछप नीचे गिरने लगा। छोटा सोनू बोला, देखो, मैं एक हाथ से चलाता हूँ। तभी पायल ने पीछे से पानी डाल दिया और सब चीखते हुए हंसने लगे। बरामदे में बैठी गोमती उन सबको देखकर बार बार भगवान का नाम ले रही थी। रात को खाना बनाने का फैसला हुआ तो शहर वाले बेटे भी गांव वाले बन गए। राजेश ने भिंडी काटनी शुरू की, महेश सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगा, सुरेश लकड़ियां तोड़ रहा था, सविता और नीलम चक्की में गेहूं पीस रही थी। चक्की की घर घर आवाज़ के साथ दोनों बहुएं बातें करती जा रही थी। नीलम बोली, ऑफिस में इतनी मीटिंग्स होती हैं, मगर यहाँ चक्की चलाते हुए जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं। सविता हंसकर बोली, शहर में अगर किसी ने हमें देखा ऐसे तो कहेगा अफसर लोग गांव में मजदूरी कर रहे हैं। उधर महेश ने मसाला पीसते पीसते कहा, भाभी, ये सिलबट्टा जिम से ज़्यादा भारी है। राजेश बोला, अरे तू हट, तेरे हाथ में छाले पड़ जाएंगे। तभी दादी ने टोका, तुम लोग बातें ज़्यादा कर रहे हो, काम कम। मीरा पीछे से बोली, माँ, आज तो बाबूजी को भी रोटी बेलनी पड़ेगी। हरिराम ने हंसते हुए कहा, मुझे खेत संभालने दो, रोटियां तुम लोग ही बना लो। धीरे धीरे चूल्हे पर रोटियां सिकने लगी। देसी घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मिट्टी के चूल्हे में जलती लकड़ियों की लाल आंच बच्चों के चेहरे पर चमक रही थी। सब जमीन पर दरी बिछाकर गोल बैठ गए। रामू और भीखा भी वहीं बैठ गए। हरिराम ने हमेशा की तरह कहा, ये घर सबका है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। खाना शुरू हुआ तो बच्चों ने शहर की बातें बतानी शुरू की। कोई स्कूल की शरारत बता रहा था तो कोई ऑफिस की। तभी आरव ने पूछा, दादाजी, आप शहर में क्यों नहीं रहते? कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। हरिराम ने धीरे से पानी पिया और बोले, बेटा, शहर अच्छा है, वहाँ तरक्की है, पढ़ाई है, काम है, मगर मेरी सांसें इस मिट्टी में बसती हैं। सुबह जब तक खेत न देखूं तो दिन अधूरा लगता है। सुरेश ने पिता की तरफ देखते हुए कहा, बाबूजी, कभी कभी लगता है हम लोग आपको अकेला छोड़ आए। हरिराम मुस्कुराए, अकेला? अरे पगले, ये खेत, ये गाय, ये झरना, ये लोग सब मेरे अपने हैं, और फिर तुम लोग आते रहते हो, बस वही काफ़ी है। गोमती ने वही बात काटी, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तुम गांव में ही रुक जाओ, हमने इसलिए पढ़ाया ताकि तुम दुनिया देखो। उस रात बच्चे चारपाइयों पर लेटकर तारे देख रहे थे। पायल ने पूछा, मम्मी, शहर में इतने तारे क्यों नहीं दिखते? नीलम ने आसमान देखते हुए कहा, क्योंकि शहर की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तभी दादाजी बोले, नहीं बिटिया, क्योंकि शहर वाले ऊपर देखना भूल जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया, सिर्फ झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह हरिराम पोतों को खेतों में ले गए। रास्ते में सरसों के सूखे पौधे पड़े थे, हवा में मिट्टी की महक थी। उन्होंने धान की बालियां हाथ में लेकर कहा, देखो बेटा, एक दाना मिट्टी में डालो तो 100 दाने बनकर लौटता है। मेहनत भी ऐसी ही होती है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था, बोला, दादाजी, मैं बड़ा होकर खेती सीखूंगा। महेश पीछे से हंसा, पहले सुबह जल्दी उठना तो सीख ले। हरिराम ने पोते के सिर पर हाथ रखा, सीखना चाहिए, चाहे जो बनो, मगर अपनी जड़ों को मत भूलो। दोपहर में सब झरने पर गए। बच्चे पानी में कूद रहे थे। मीरा ने अचानक सुरेश पर पानी फेंक दिया। सुरेश चिल्लाया, अरे पगली,
और फिर खुद भी पानी उछालने लगा। कुछ ही देर में सब भीग चुके थे। गोमती दूर पत्थर पर बैठी उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी तैर रही थी। गंगा ने पूछा, मालकिन, क्या सोच रही हो? गोमती ने धीमे से कहा, बस यही कि भगवान हर घर को ऐसा दिन दे। दिन यूं ही हंसी मजाक में बीतते गए। कभी सब मिलकर आम तोड़ते, कभी रात को चौपाल में बैठकर पुराने किस्से सुनते, कभी बहुएं दादी से अचार बनाना सीखती, कभी बच्चे रामू के साथ बैलगाड़ी चलाने की जिद करते। पूरा फार्म हाउस जैसे फिर जवान हो गया था। फिर वो सुबह आ गई जब वापस शहर लौटना था। आंगन में सूटकेस रखे थे। बच्चे उदास थे। गोमती सबके लिए रास्ते का खाना बांध रही थी। सविता बार बार रसोई में जाकर आंसू पोंछ रही थी। महेश नलके के पास खड़ा उसे देख रहा था, जैसे उसे यादों में कैद कर लेना चाहता हो। राजेश ने पिता के पैर छुए। बाबूजी, अपना ध्यान रखा करो। हरिराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम लोग खुश रहो, वही हमारा ध्यान है। गाड़ियाँ धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। बच्चे पीछे मुड़ मुड़कर हाथ हिलाते रहे। गोमती तब तक खड़ी रही जब तक धूल बैठ नहीं गई। फिर धीरे से बरामदे में आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों पति पत्नी चुप रहे। हवा में वही मिट्टी की खुशबू थी। झरना अभी भी बह रहा था। बतखें अभी भी पानी में तैर रही थी। दूर खेतों में हवा लहरें बना रही थी। गोमती ने धीमे से कहा, फिर से घर खाली हो गया। हरिराम के सामने आंगन को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गोमती, घर कभी खाली नहीं होता। बच्चों की हंसी दीवारों में रह जाती है और इंतज़ार इंसान को ज़िंदा रखता है। तो दोस्तों, रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं बनते। रिश्ते बनते हैं यादों से, इंतज़ार से और उस प्यार से जो दूर रहकर भी कभी कम नहीं होता। सुरजनपुर का वो पुराना आंगन आज भी हर छुट्टी में बच्चों की हंसी का इंतज़ार करता है, क्योंकि कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं, अपनों की आवाज़ों में बसते हैं।